सुखदेव जी का छोटा परिवार था। एक बेटा और दो बेटी। दोनों बेटी बड़ी थी। बेटा छोटा था। दोनों बेटियां रीना और लीना की शादी हो चुकी थी। बस बेटा सोनू बचा था, जो बीएड कर रहा था। इंतजार नौकरी की थी कि नौकरी मिल जाए तो शादी की जाए। 2-4 रिश्ते आए, लेकिन किसी को पसंद नहीं आया। सोनू बहुत ही संस्कारी बेटा था। अपनी बहनों और माँ पिता का बहुत ख्याल रखता था। सुखदेव जी और गीता जी को यही सुनने को मिलता था कि इस कलयुग में तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है। कलयुग का बिल्कुल भी असर नहीं है। ईश्वर सबको ऐसी ही औलाद दे। यह सुनकर सुखदेव जी और गीता जी दोनों बहुत खुश होते थे। सोनू का बीएड की पढ़ाई पूर्ण हुई। जॉब भी मिल गई। जॉब मिलते ही सोनू अत्यंत खुश हुआ। अपनी बहनों के लिए साड़ी और मिठाई का डिब्बा लेकर अपनी बहनों के घर पहुंच गया। वहां बहनें भी इस खुशखबरी को सुनकर बहुत खुश हुई और प्यार से अपने छोटे भाई सोनू का माथा चूम ली। दोनों बहनों से मिल मिलाकर वापस आया। तीनों लोग एक दूसरे के बिना ना ही चाय पीते थे, ना ही खाना खाते थे। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। जहाँ परिवार का प्यार होता है, वहाँ एक दूसरे का सम्मान भी होता है। सोनू की नौकरी लगते ही रिश्तों की लाइन लग गई। रोज कोई ना कोई रिश्ता आता था। माँ की इच्छा थी कि नौकरी पेशा लड़की हो तो कर लूँगी। कुछ तो नौकरी पेशा ही थी, कुछ बिना नौकरी की थी। कोई बहुत बड़े घर की, कोई छोटे घर से। खैर, एक रिश्ता माँ पिता को अच्छा लगा। उसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए विचार किया। लड़की भी टीचर थी। लड़की भी अच्छी थी। एक टीचर के तौर पर सब्र भी था। नीतू नाम था। सबने देखा तो यह रिश्ता बहुत पसंद आया। शादी तय हो गई। कुछ महीने बाद शादी हुई। नीतू भी अपने मन में बहुत सारे सपनों को संजोए थी। नीतू विदा होकर अपने पति सोनू के साथ अपने ससुराल पहुंची। वहां भव्य स्वागत हुआ। यह सब देखकर बहुत खुश हुई। 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। उसके बाद ज्वाइन करना था। सारे रिश्तेदार अपने अपने घर गए। बेटियों की भी अच्छे से विदाई हुई। रीना और लीना ने भी अपनी छोटी भाभी को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए। जितना प्यार अपने भाई से करती थी, उतना ही अपनी इकलौती भाभी से भी करती थी। 1 हफ्ते बाद नीतू को स्कूल जाना था, तो जल्दी जल्दी जितना हो सकता था उतना काम करके अपना लंच बॉक्स और सोनू का लेकर दोनों एक ही साथ निकल गए। यह गीता जी को बुरा लगने लगा कि बहू तो आधा अधूरा काम करके निकल जाती है। कोई बात नहीं, मुझे भी काम करना अच्छा लगता है, मेरी आदत भी तो है। बाकी काम करके घर चमका कर रखती थी। बाकी का काम खुद करना पड़ता था। एक दिन गीता जी की सहेली आ गई और पूछने लगी, अरे बहू कहाँ है? तुम ये सब कर रही हो? गीता जी ने बताया कि वो जॉब करती है। 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। आज ही से ज्वाइन की है। बहुत अच्छी है। जितना हो पाया उतना करके गई है। बाकी मैं कर लूँगी। आखिर आज तक तो मैं ही करती आई हूँ। एक दिन जब नीतू वापस आई तो सासू माँ ने बेटे और बहू दोनों को एक साथ बिठाया और बोला कि बेटे, तुम नौकरी छोड़ दो। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि 1 हफ्ते नहीं हुए बहू को नौकरी करा रही है। नीतू को बोलने का मौका ही नहीं मिला। सोनू ने तुरंत माँ को जवाब दे दिया कि मैं कल से एक काम वाली लगा देता हूँ। सारा काम वो करेगी, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर नौकरी मिल गई है तो करने दो माँ। आप तो देख ही रही हो कितने लोगों को नौकरी ही नहीं मिल रही है। नौकरी मिलनी बहुत आसान नहीं है, इसलिए करने दीजिए। माँ ने बोला, ठीक है, जैसा तुम सब ठीक समझो। सोनू ने अपने पड़ोसी से बात की और उनकी मेड सोनू के घर काम करने को तैयार हो गई। घर का सारा काम करने का 7,000 मांगी। सोनू ने मंजूरी दे दी।
दूसरे ही दिन से मालती घर का काम संभाल ली। सुबह 6 बजे आ जाती थी। नीतू और सोनू का लंच और टिफिन सब तैयार कर देती थी और गीता जी और सुखदेव जी के हिसाब से उनका भी नाश्ता और खाना सब तैयार करके चली जाती थी। एक दिन गीता जी ने अपनी मेड मालती से पूछा कि कितना लेती हो। मालती ने बोला, भैया से तो बात हो गई है, 7,000 में। आपको नहीं पता है क्या आंटी? गीता जी थोड़ी देर चुप रही और बोली, हाँ पता है, लेकिन हमने सोचा तुमने कुछ कम किया होगा। अब गीता जी की सहेलियाँ आती थी तो चाय नाश्ता खाना सब मालती बनाकर देती थी और गीता जी की सहेलियों ने कहा कि वाह गीता, तुम्हारी क्या तकदीर है, बहू आते ही नौकरानी भी लगा ली। गीता जी ने जवाब दिया कि सच बताऊं तो मैं खुद नौकरी वाली बहू चाह रही थी, सो तो मिल गई, लेकिन ये सब नहीं चाह रही थी। लेकिन बेटा और बहू ने मिलकर यह किया है। बहू अपनी तनख्वाह से घर का सारा खर्च उठा रखा है और काम वाली का भी वही देती है। देखो बहन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बहू नौकरी पेशा हो तो हमें भी समझौता करना पड़ेगा। या तो हम नौकरी वाली बहू ना लाएं, अगर नौकरानी नहीं भी लगती तो भी मैं करती। इस घर के काम केवल बहू के नाम थोड़ी लिखा है। इस घर में जितने लोग रहते हैं उन सब की जिम्मेदारी होती है। एक दिन थोड़ा मुझे बुरा लगा, लेकिन बेटे सोनू ने समझाया तो मुझे समझ में आ गया। तब से मैंने कभी भी बहू का विरोध नहीं किया है। विरोध करना भी नहीं चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, इसमें जितना हंस खेल लो वही बहुत है। कल किसने देखा है, इसलिए हम अपना और बहू का रिश्ता बहुत ही मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि उसे भी मुझसे कुछ प्रेरणा मिले और नीतू भी अपनी बहू का बखूबी ख्याल रखे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।